और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की, क्योंकि देखिए अब काफी कम दिन बच गए हैं, 13 दिनों का वक्त बच गया है और महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी 13 जनवरी 2025 से। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वहां की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री मौजूद हैं प्रयागराज में, उसकी भी तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार जायजा ले रहे हैं कुंभ का। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। 12 साल में महाकुंभ आता है और महाकुंभ इस बार ना सिर्फ भव्य है बल्कि उसकी तैयारियां भी बहुत अलग है। इसके पहले जब 12 साल पहले 2013 में महाकुंभ हुआ था, इस बार का जो महाकुंभ है वो बहुत अलग है। बाकायदा जो महाकुंभ क्षेत्र है उसको ही एक अलग जिला बना दिया गया है। तमाम तैयारियों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ हर दिन अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कहां कौन सा काम बाकी है, इसको लेकर के खुद निरीक्षण किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की ओर से। क्योंकि महाकुंभ जहां पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 5 शाही स्नान है। शाही स्नान मुख्य तौर पर अहम होते हैं। उस दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो चुनौतीपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो 13 अखाड़े हैं वो स्नान करते हैं और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित रहे, वो वहां पर कोई भी समस्या ना आए। ये एक और भी बड़ा काम प्रशासन के लिए होता है, इसलिए हर एक तैयारियों को खुद योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो प्रयागराज के दौरे पर है, बायो सीएनजी प्लांट का वो इस वक्त निरीक्षण भी कर रहे हैं। बाकायदा एक मॉडल वहां पर है कि जो प्रयागराज में कुंभ है वो जब पूरी तरह से जो कुंभ हर एक वहां पर चाहे डोम सिटी हो या तमाम वो चीजें हो जो नए तरह से इस बार लगाई जा रही हैं, उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो रही हैं। और मीनाक्षी के पास चलते हैं। मीनाक्षी इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। मीनाक्षी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं, वहां पर अभी क्या हो रहा है? क्या आगे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज रहने वाला है प्रयागराज में? बिल्कुल, देखिए पुनीता, लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और इसके साथ ही नैनी में एक बायो प्लांट है जिसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद संगमनोज जाएंगे, क्योंकि संगमनोज सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्षेत्र माना जाता है जहां पर जो शाही स्नान होते हैं। अब वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई है इसका वो जायजा लेने वाले हैं। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, उन्हें दिशा निर्देश भी जारी करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। महाकुंभ की तैयारियाँ किस तरीके से चल रही है, ये तमाम जानकारियाँ लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पहुंच चुके हैं और दिसंबर में ये उनका 5वां दौरा है जब वो पहुंचे हुए हैं कुंभ नगरी में। और यहां पर आकर के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, समझेंगे कि अभी और कुछ काम बाकी तो नहीं रह गया है। हालांकि अगर हम टेंट सिटी की तरफ जाएं, यानी कि जहां पर अखाड़े उस तरफ जाएं, तो काम इतना ज्यादा बाकी नजर नहीं आता है, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो करना बाकी है। उसी के अलावा मेला क्षेत्र और अरेल क्षेत्र, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जगह का जायजा लेने वाले, अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, दिशा निर्देश भी जारी करने वाले हैं। और इन दिशा निर्देशों के साथ साफ साफ यही कहा जाएगा कि 4 से 5 जनवरी तक सभी कार्य पूरे कर लिया जाए, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। अब महाकुंभ की शुरुआत होने के पहले पहले लगभग जो काम आधे अधूरे रह गए थे वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि पिछले बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर को आए थे, तब 23 दिसंबर को उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। अधिकारियों ने बताया था कि आखिरकार अभी कौन कौन से काम हैं जो बाकी रह गए हैं। और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो 23 दिसंबर को निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए क्या काम पूरा कर लिया गया है, ये सब ऐसी अहम बातें होने वाली हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहां पर आकर के उसका जायजा लेने वाले हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री जब संगमनोज पर जाएंगे तो संगमनोज में भी पूरा एक जो क्षेत्र है जो वहां पर बलियां लगाई जाती है, एक पूरा क्षेत्र अलग किया जाता है अखाड़ों के लिए, कि जब शाही स्नान होगा तो अखाड़े उसी से पैदल चल करके उस स्नान करने के लिए, शाही स्नान करने के लिए संगमनोज में पहुंचेंगे। अब संगमनोज तक पहुंचने के लिए क्या वो पाथ पूरा तैयार कर लिया गया है, ये तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे और समझेंगे कि अभी क्या और कुछ होना बाकी, और अगर कुछ रह भी गया है तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है, इसलिए आज खुद मुख्यमंत्री प्रयागराज में मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी और आखिर तैयारियां कहां तक पहुंची है इसकी भी जानकारी खुद मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, अब नजर डालते हैं 7 मिनट में 70 खबरों।
थोड़ी देर में दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। पूजा के बाद ग्रंथि योजना की करेंगे शुरुआत। योजना को लेकर जमकर हो रहा है घमासान। आपकी योजना पर बीजेपी का हमला, कहा केजरीवाल ढोंग कर रहे हैं। केजरीवाल सच्चे क्यों नहीं? कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। बीजेपी का आप और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला, कहा आपने राजनीतिक तौर पर किया बच्चों का इस्तेमाल। दिल्ली के बच्चों को ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर केजरीवाल पर साधा निशाना और कहा कि 10 साल तक केवल मौलानाओं को पैसे दिए गए, केजरीवाल पर कोई भरोसा नहीं। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा चुनावी हिंदू केजरीवाल। ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर भड़के पुजारी, स्कीम को बताया चुनावी जुमला और कहा कि ब्राह्मण को मूर्ख नहीं बना सकते केजरीवाल। ये सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। और ये जो है इलेक्शन आने से पहले पहले ये अनाउंस हो रहा है, उससे पहले तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये सब इस भ्रम में न पड़े। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा आपने मेरी माताजी पर गलत आरोप लगाए। पुजारी ग्रंथि सम्मान राशि योजना पर दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष शोएब जमई ने जताया ऐतराज और कहा कि दिल्ली के इमाम को महीनों से नहीं मिला वेतन, ऐसी घोषणा करना शर्मनाक। ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नजरअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। बिहार में बीपीएससी मामले पर लेफ्ट और कांग्रेस आज निकालेंगे राजभवन मार्च। कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का मार्च होगा। परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर करेंगे राजभवन में मार्च। पटना में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कहा कि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्थान, छात्रों के हित में निर्णय लेने की पूरी छूट। एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है, पूरी तरह सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है, वो निर्णय ले। छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। बीपीएससी मामले पर बोले बिहार के मंत्री नीतीश मिश्रा, कहा अगर छात्रों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखी है तो उन्हें सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, उनसे उन्होंने मिलकर अपनी बात रखी है, तो धैर्यता पूर्वक इंतजार करना चाहिए कि सरकार अब क्या निर्णय लेती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एडवांस में दी नए साल की बधाई और कहा संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को लाभान्वित करें। मैं पूरे देश दुनिया में जहाँ जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबसे मैं आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, आए महाकुंभ में स्नान करें और पुण्य का लाभ कमाएं। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। 13 जनवरी से महाकुंभ की हो रही है शुरुआत। संभल की चंदौसी में मिला एक और प्राचीन मंदिर, आसपास के लोगों में खुशी का माहौल। पुरातत्व विभाग जल्द आ सकता है मनोकामना कुंड। संभल में पुलिस चौकी बनने का काम तेजी से जारी, दीवार बनाने का काम पूरा। इलाके में भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, 72 घंटे पहले शुरू हुआ था काम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में यूट्यूबर एल्विश यादव के कार्यक्रम का विरोध, कई संगठनों ने दर्ज कराई शिकायत। राष्ट्रीय बजरंग दल ने एल्विश यादव को बताया नशे का सौदागर। यूपी के फतेहपुर में युवक ने ईसाई धर्म अपनाने पर भड़का हिंदू संगठन, युवक का सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया, साथ ही मारपीट भी की। मामले में पुलिस को दी शिकायत। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी की वार्षिक रिपोर्ट, यूपी पुलिस ने 7 साल में 217 अपराधी हुए ढेर, 7,799 को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने गैंगस्टरों की अरबों की संपत्ति जब्त की, 17 पुलिसकर्मियों को भी गंवानी पड़ी जान। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी, दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया डिपोर्ट, 1 बांग्लादेशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के रामपुर में फर्जी नियुक्ति करने के आरोप में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गिरफ्तार। महिला शिक्षक की कराई थी फर्जी नियुक्ति। मणिपुर में हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद। अमेरिका में बनी M16 राइफल, 2 असॉल्ट राइफल समेत लाथोड़ बम मिला है। मामले की जांच लगातार जारी है। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप की जब्त। 5 क्विंटल ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस ने ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोने के सिक्के बेचने के बहाने की थी 9 लाख की ठगी। आरोपियों के पास से 2,45,000 रुपए नकद बरामद। यूपी के मैनपुरी में गहने